बने और बिखरे इस पाठ में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम सुगम भारती पाठ्यपुस्तक से पाठ क्रमांक 10वां पढ़ने जा रहे, जिसका शीर्षक है बने और बिखरे। बने और बिखरे इस पाठ का ये सेशन क्रमांक दूसरा है। ये एक एकांकी है और प्रस्तुत एकांकी में लेखक ने हमें अलग अलग 2 उदाहरण दिए हैं। इसके पहले सेशन में हमने पहला उदाहरण पढ़ा है, उसमें अलग अलग लोगों की प्रवृत्ति लेखक हमें उजागर कर रहे हैं। पहले सेशन में हमने पढ़ा कि गुरु और शिष्य अपने पथ पर चले जा रहे हैं। शिष्य का प्यास से बुरा हाल होता है। उन्हें एक व्यक्ति मिलता है। शिष्य उनसे पूछता है कि कहीं कुआं या सरोवर मिलेगा। व्यक्ति घूरकर चला जाता है। आगे उन्हें एक औरत मिलती है जिसके सिर पर पानी का घड़ा है। शिष्य बड़े आग्रह से पानी के लिए कहता है। वह औरत भी उन्हें कामचोर कहकर चली जाती है। आगे एक संपन्न व्यक्ति मिलता है। वह भी गुरु और शिष्य को अनदेखा करके चला जाता है। अब देखते हैं आगे इस एकांकी में क्या होता है। अगला दूसरा उदाहरण भी लेखक हमें बताने जा रहे हैं। इस सेशन में हम इसको पढ़ेंगे और समझेंगे कि इस शीर्षक से क्या तात्पर्य है या इस एकांकी से हमें लेखक क्या सीख देना चाहते हैं। चलिए सब लोग जल्दी से पाठ्यपुस्तक निकालेंगे। पाठ्यपुस्तक के द्वारा हम अगले परिच्छेदों को पढ़ते हैं और समझते हैं। पहले दृश्य में हमने देखा कि तीसरा व्यक्ति शिष्य गुरु शिष्य को मिलता है। अब शिष्य का जो है हाल प्यास के कारण बहुत बेहाल हो रहा है। सुबह से शाम हो गई है, संध्या का समय हो गया है। व्यक्ति को जब वो पूछता है कि यहाँ पर कोई रहने का साधन मिल सकता है, तो वो कहता है कि क्या मैंने कोई धर्मशाला खोल रखी है या तुम्हारा कोई ठेका ले रखा है। तुम जैसे सादे सन्यासियों को हमारे गाँव में कोई आवश्यकता नहीं है, कहीं और आश्रय ढूंढो। और वह व्यक्ति चला जाता है। इस पर शिष्य की प्रतिक्रिया होती कि अपने गुरुजी से बात करते हुए कहता है कि गुरुजी, 1-2 की बात नहीं है, पूरा गांव ही ऐसे है। ऐसे अशिष्ट और क्रूर आदमी कहीं नहीं देखे। अब आज तो खुले आसमान के नीचे रात बितानी पड़ेगी। सिर पकड़कर बैठ जाता है। अब देखिए, ये पहला दृश्य हुआ। अब दूसरा दृश्य में क्या होता है यह हम पढ़ते हैं। शिष्य सामान समेटकर पोटली बांध रहा है। गुरु शांत मुद्रा में बैठे हैं। अब देखिए, यहाँ पर दूसरे दृश्य में हम देख रहे हैं कि शिष्य जो है उसके पास जो भी सामान है उसे समेटकर पोटली बांध रहा है। अब पहले दृश्य में भी हमने देखा कि गुरुजी जो है हर स्थिति में शांत और मुस्कुराते हुए हमें दिखाई देते हैं। तो हमें यहाँ पर गुरुजी की कुछ विशेषताएं, उनके व्यक्तित्व के गुण हमें दिखाई दे रहे हैं। गुरु, आओ पुत्र, चलने से पूर्व प्रार्थना कर ले। अब देखिए, पहले दृश्य में हमने जिस गांव वालों से जो अलग 3 लोगों से बात की है, वही गांव में गुरु और शिष्य बैठे हुए हैं। अब गुरुजी है अपने शिष्य से उस गांव से निकलने से पहले प्रार्थना करें। दोनों प्रार्थना की मुद्रा में बैठ जाते हैं। गुरु, हे ईश्वर, हमारी गलतियों को क्षमा कर, हमें सत्पथ पर बढ़ने की शक्ति दे। असत्य, अन्याय, छल, द्वेष से दूर रख। हमारे हृदय में करुणा, संतोष, प्रेम, सहिष्णुता और विनय भर दे। गुरु एक वाक्य कह लेते हैं और तो शिष्य पीछे से उसे दोहराता है। अब देखिए, इस संवाद से हमें पता चल रहा है कि इस एकांकी में जो गुरु है वह प्रभावी व्यक्तित्व के है। वह एक सद्व्यवहार करने वाले गुरु हमारे सामने आते हैं, जो सदा सर्वदा सन्मार्ग पर चलते हैं और दूसरों के प्रति वह हमेशा, चाहे वह सभ्य हो या असभ्य हो, अच्छी प्रार्थना करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर उन्होंने उस गांव के जो लोग थे जो बहुत ही अशिष्ट और असभ्य थे, लेकिन उनके लिए भी गुरुजी अच्छे प्रार्थना करे। क्या कहते हैं कि ईश्वर से कि हमारी गलतियों को क्षमा कर दो। अगर हमसे कुछ भी गलती हो जाती है तो उस गलती के लिए हम क्षमा प्रार्थी है और हमें हमेशा सत्पथ पर अर्थात अच्छे राह पर, अच्छे मार्ग पर चलने की बुद्धि दे और शक्ति दे। असत्य, अन्याय और छल द्वेष से हमें हमेशा दूर रखे। इसके अलावा हमारे हृदय में केवल मात्र करुणा का भाव, संतोष, प्रेम, सहिष्णुता और विनय भरे दूसरों के प्रति हमारे मन में हमेशा प्रेम पनपने दे। गुरु, हे ईश्वर, इन गांव वासियों पर कृपा करना, ये सदा इसी गांव में बने रहे। अब देखिए, यहाँ पर गुरु ने
ईश्वर से क्या प्रार्थना कही है कि इस गांव में जो भी लोग हैं उन पर हमेशा कृपा बरसते रहो और इन गांव वासियों को हमेशा इसी गांव में बने रहने दो। अब देखिए हमारे एकांकी का शीर्षक क्या है, बने और बिखरे। तो अब देखिए यहाँ पर पहले गांव में जो दृश्य देखा है, जो लोग मिले हैं, उनका व्यवहार से अनुभव गुरुजी को आता है और वो कहते हैं कि इस गांव में जो लोग हैं जो अशिष्ट है, असभ्य और स्वार्थी है, और इसी कारण वो कहते हैं कि इस गांव में जो लोग हैं उनका जो व्यवहार है, उनके कारण इन व्यवहार वाले, सदव्यवहार वाले या बुरे व्यवहार वाले लोगों को इसी गांव में बने रहने का वह आशीर्वाद ईश्वर से मांगते हैं। शिष्य, यह क्या गुरुजी, आप इन असभ्यों के बने रहने की प्रार्थना कर रहे हैं। गुरु उसे शांत रहने का संकेत करते हैं। शिष्य असंतुष्ट होकर चुप रह जाता है। गुरु उसे लेकर चले जाते हैं। अब देखिए गुरु ने इन गांव वासी के लिए, इन असभ्य लोगों को इस गांव में बने रहने की प्रार्थना क्यों की है, यह जब हम अगले 2 दृश्य पढ़ेंगे तो हमें उसका अर्थ समझ में आ जाएगा। अब देखिए तीसरा दृश्य, गुरु और शिष्य यात्रा पर है। शिष्य हाँफ रहा है और बार बार पसीना पोंछ रहा है। गुरु के संकेत की प्रतीक्षा कर रहा है कि कब बैठने को कहे और विश्राम मिल सके। गुरु, पुत्र थक गए तो विश्राम कर लो। अब देखिए दूसरे एक गांव से वो दूसरे गांव के तरफ बढ़ रहे यात्रा में गुरु जी, शिष्य जो पहले से थका हुआ है, फिर वो बार बार पसीना पोंछ रहा है। क्यों बार बार पसीना पोंछ रहा है? क्योंकि गर्मी के कारण, तेज प्रखर गर्मी के कारण, सूरज की किरण के कारण वो क्या हो गया, थक गया है, उसे बहुत थकावट महसूस हो रहा है और वो इंतजार कर रहा है कि कब गुरु उसे विश्राम करने के लिए कहे। तो इसके इंतजार में गुरु शिष्य की अवस्था समझ जाते हैं और कहते हैं कि पुत्र अगर थक गए तो विश्राम करे। शिष्य, हाँ गुरुजी, मैं बहुत थक गया हूँ। दोनों बैठ जाते हैं। कुछ क्षणों बाद नेपथ्य से हर्ष मिश्रित कोलाहल उभरता है। नेपथ्य अर्थात रंगमंच के पीछे से, तो वहां से हर्ष मिश्रित कुछ कोलाहल, लोगों का कोलाहल जिसे हम कहते हैं, वह आते हुए दिखाई देता है। बहुत से लोग मंच पर आते हैं और बारी बारी से गुरु के चरण स्पर्श करते हैं। अब देखिए अगले दृश्य में, दृश्य क्रमांक 3 में हमें दिखाई दे रहे हैं कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं और जैसे ही गुरु को देखते हैं, गुरु और शिष्य को देखते हैं, तो बारी बारी से एक एक करके गुरु के चरण को स्पर्श कर रहे, अर्थात गुरु का आशीर्वाद ले रहे। एक व्यक्ति, आप जैसे साधु पुरुषों का हमारे गांव में आगमन हुआ, हम धन्य हो गए। दूसरा व्यक्ति, आपके चरण स्पर्श से हमारे पाप धुल गए। शिष्य अचरज से उन्हें ताकता रह जाता है। गुरु के मुख पर सदैव रहने वाली मंद मुस्कान खिली रहती है। अब देखिए हर स्थिति में गुरु का सबके समान एक ही व्यवहार है, वह अपने मुख पर हमेशा प्रसन्नता का भाव दिखाई दे रहा है। तीसरा व्यक्ति, महाराज आप लोग दूर से चलकर आए हैं, थके होंगे, गांव चलकर थोड़ा विश्राम कर ले। सभी व्यक्ति समवेत स्वर में, हाँ हाँ महाराज, चलकर अपने चरण रज से हमारा गांव पवित्र कर दे। गुरु, तुम सबकी यही इच्छा है तो चलो। अब देखिए यहाँ पर पहले गांव वालों के लोगों की जो व्यवहार था, वो दूसरे गांव वालों के लोगों के व्यवहार से पूर्णतः हमें भिन्न दिखाई दे रहे। अब देखिए यहाँ पर जो लोगों ने व्यवहार किया है वो बहुत ही सभ्य लोग हैं और गुरु को बहुत ही आदर सम्मान दे रहे हैं। और यहाँ तक वो कहते हैं कि आप लोगों का आगमन हमारे लिए बहुत ही धन्यता की बात है, हमारा जीवन धन्य हो गया है। और अगर आप आगे चलकर हमारे गांव में थोड़ा समय बिताएंगे, थोड़ा विश्राम करेंगे, तो यह हमारे लिए बहुत ही पवित्रता की बात होगी। अब गुरु भी उनकी इच्छा को टालते नहीं, वो भी कहते हैं कि चलिए ठीक है, हम लोग आते हैं। अब चौथा दृश्य, गुरु और शिष्य जाने की तैयारी करे। शिष्य अत्यंत प्रसन्न दिखाई पड़ रहा है। अब देखिए पहले 2 दृश्य में हमने देखा था कि शिष्य को वहाँ के लोगों की जो असभ्यता का व्यवहार था उसे उसका मुद्रा जो है, उसका मुख बहुत ही थक गया था। लेकिन अब चौथे दृश्य में हमने देखा, तीसरे दृश्य में देखा कि गांव वालों ने बहुत ही आदर सम्मान किया है और उनके कारण चौथे दृश्य में अब शिष्य बहुत ही प्रसन्न दिखाई दे रहा है और गुरु और शिष्य उस गांव से अब निकलने की तैयारी में लगे हुए हैं। गुरु, आओ पुत्रों, चलने की पूर्व प्रार्थना कर ले। दोनों प्रार्थना की मुद्रा में बैठते हैं। गुरु आगे प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर, हमारी गलतियों को क्षमा करे।
हमें सतपथ पर चढ़ने बढ़ने की शक्ति दे। असत्य, अन्याय, छल, द्वेष से दूर रख। हमारे हृदय में करुणा, संतोष, प्रेम, सहिष्णुता और विनय भर दे। शिष्य पीछे पीछे दोहराता है। अब देखिए, पहले गांव से निकलने से पहले भी गुरु ने यही प्रार्थना की है और दूसरे गांव से निकलने से पहले भी वो यही प्रार्थना करे कि हमारी गलतियों से हमसे जो भी गलती हो जाते उसे क्षमा कर दीजिए। सत्पथ पर आगे बढ़ने की शक्ति हमें दे। असत्य, अन्याय, छल, द्वेष से हमें दूर रखे और हमारे हृदय में दूसरों के प्रति हमेशा करुणा, संतोष, प्रेम और सहिष्णुता, विनय भर दे। अब आगे देखते हैं वो क्या प्रार्थना करते हैं। गुरु, हे ईश्वर, इस गांव के लोग अत्यंत सभ्य और सुशील है, इन्हें संसार में बिखरा दे। अब देखिए यहाँ पर गुरुजी ने क्या प्रार्थना की ईश्वर से। पहले गांव वालों के लिए क्या प्रार्थना की थी कि यहाँ के लोगों को केवल इसी गांव में बने रहने दो, बल्कि दूसरे गांव वालों के लिए गुरुजी क्या प्रार्थना कर रहे कि यहाँ के लोग अत्यंत सभ्य और सुशील है, इसी कारण इन्हें सारे संसार में बिखरा दो। अब देखिए इसके प्रति क्यों ऐसी भावना होगी, तो गुरु ने असभ्य गांववासियों के लिए ईश्वर से मांगा कि लोगों को कृपा करना और ये सदा इसी गांव में बने रहे, जबकि सभ्य गांव वालों के लिए गुरुजी ने कहा कि इस गांव वाले के लोग जो है अत्यंत सभ्य और सुशील है और गांव के लिए यह बहुत ही अच्छा वर्ता है, इसीलिए वह कहते हैं कि इन्हें सारे संसार में बिखरा दे। शिष्य, गुरु चुप रहने का संकेत करते हैं, लेकिन शिष्य फिर भी कहता जाता है, शिष्य, अवज्ञा क्षमा करे गुरुजी, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, जिन लोगों ने आपके साथ बुरा व्यवहार किया आपने उनके बड़े रहने की प्रार्थना की, और जिन लोगों ने हमारा सादर सत्कार किया, आदर किया, आप उनके लिए शाप कर दे रहे हो। गुरुजी, अब देखिए पूरे संवाद में इस पूरे पाठ का क्या दिया है, बोध दिया है, इस पाठ का संदेश दिया है। क्या दिया है कि तुम्हारा ज्ञान अभी ज्ञान और साधना पूरा नहीं हुआ है पुत्र, तुम समझते नहीं है। मैंने उन असभ्य और स्वार्थी लोगों को एक जगह बने रहने की प्रार्थना इसलिए की क्योंकि अगर समाज में ऐसे लोगों की फैल जाएंगे तो अपनी कुसंस्कृति का प्रचार करेंगे, अपने रंग में रंगकर ये सारे समाज को भ्रष्ट कर देंगे। किंतु यदि अच्छे व्यक्ति समाज में फैलेंगे तो वो अपने साथ निस्वार्थ सेवा भाव, करुणा, दया और प्रेम आदि सद्गुणों का प्रसार करेंगे। इसलिए मैंने इन गांव वालों के सारे संसार में बिखर जाने की प्रार्थना की। तो बच्चों देखो, बने रहो और बिखर जाने दो। तो किसी बने रहने के लिए कहा गया है, कुसंस्कृति का प्रचार न हो, इसलिए समाज में ना फैले, इसलिए उन्हें उसी गांव में बने रहने का आशीर्वाद दिया। लेकिन अपने निस्वार्थ और सेवा भाव, करुणा, दया और प्रेम आदि सद्गुणों का प्रसार करने दो, अर्थात उन्हें बिखरने दो। इस प्रकार का